क्वेश्चन है यदि x माइनस 1/x बराबर 9 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के जो बीजगणित के सवाल होते हैं इनको आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, बिना पेन पेपर यूज किए इसका आंसर हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के जितने भी बीजगणित वाले सवाल हैं इनको आसान तरीके से सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है यदि x माइनस 1/x बराबर 9 है। ठीक है, इतना हमें सवाल में दिया गया है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सवाल में हमें दिया गया है इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लिख लेंगे। हमें सवाल में दिया गया है इतना बराबर इतना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसी बात को। यहाँ पर लिखेंगे सर हल। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने हल। अब क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, गिवन है, जो हमें सवाल में गिवन है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है सर, देखिए हमें दिया है x माइनस 1/x बराबर 9, इतना हमें सवाल में दिया रखा है। फिर कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए या क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है सर, देखिए हमें मान किसका चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर आपको कर देना है। अगर सवाल में ऐसा पूछ लेता कि x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते, दोनों तरफ घन करते, दोनों तरफ घन यानी क्यूब कर देते। ठीक है, लेकिन ऐसा सवाल में नहीं पूछा है, स्क्वायर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, चलिए इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे, दोनों तरफ, दोनों तरफ। ठीक है, या दोनों ओर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इतना लिख लेंगे सर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, है ना, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग। इस तरफ भी वर्ग करेंगे और इस तरफ भी हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब हमारा एक फार्मूला यहां पर बनता है। कौन सा फार्मूला सर, आपने पढ़ा होगा, कौन सा पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में होता है 2ab। ये फार्मूला दोस्तों आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं आपको याद है तो इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों फार्मूला कैसे काम करेगा, इस a की जगह पर, है ना, इस a की जगह पर x काम करेगा और इस b की जगह पर 1/x काम करेगा। ठीक है, चलिए इस फार्मूले को यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले है a का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, है ना, इस x का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम करेंगे x का स्क्वायर। प्लस में है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए लगाते हैं 1/x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हो गया 1/x का स्क्वायर, या दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। तो हम दोस्तों इसको ऐसा ना लिख के हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे 1/x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद माइनस में है 2ab, तो माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे और a की जगह कौन काम कर रहा है, a की जगह हमारा काम कर रहा है x, तो गुणा में लिखेंगे x। ठीक है, इसके बाद b, तो b की जगह कौन काम कर रहा है, 1/x, तो 1/x लिख लेंगे, है ना, गुणा में। ये सभी क्या है, सभी एक दूसरे के गुणा में है, 2ab, ये सभी क्या है, गुणा में है। ठीक है, तो हमने गुणा बीच में लगा लिया। अब आप बराबर में क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर मतलब 81, 9 नेम होता है 81। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है 2x और गुणा में है 1/x। ठीक है, तो ये x ऊपर है और ये x नीचे है, तो इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा है केवल 2 और गुणा में 1। ठीक है, तो 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 ही रहेगा। चलिए इसको आगे लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों x स्क्वायर और प्लस में हमारा, प्लस में है 1/x का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में बचा है 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही रहेगा और सब कुछ कट गया है। ठीक है, तो 2 एकम 2 और बराबर में दोस्तों हमारा है 81, है ना। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। दोस्तों हमें मान किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको बराबर के इस तरफ रखना है और बाकी सबको बराबर के इस तरफ भेज देना है। तो माइनस के 2 को हम क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर में दोस्तों क्या हो जाएगा,
इस -2 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो हमारा 81 पहले से इधर है और ये प्लस का हो जाएगा 2, ठीक है। ये माइनस वाला 2 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। किस किस को इतनी बात समझ में आ गई सर, है ना? जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए सर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, है ना। हमें मान चाहिए x² + 1/x² का, तो 81 और 2 हो जाएगा 83। ये तो सर बच्चे को पता है कि 81 और 2 होता है 83, ठीक है। समझ में आ गया सर? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। यही दोस्तों हमारा हो जाएगा आंसर। ये हो गया हमारा लॉन्ग मेथड, लॉन्ग तरीका, ठीक है। जिससे कि दोस्तों आपको जो है क्लास 8 में 9 में ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के सवालों को ट्रिक की सहायता से बिना पेन पेपर यूज किए कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। चलिए यहाँ पर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे ट्रिक की सहायता से, ठीक है। हम सीखने वाले हैं ट्रिक। आपको क्या करना है, इस तरह के सवालों में देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है x - 1/x = 9। तो जब बीच में माइनस लगा रहे ना, बीच में क्या हो माइनस, ठीक है, और बराबर में कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पर है 9। तो आपको क्या करना है, बराबर में जो नंबर दिया रहे इसी का वर्ग कर देंगे सर, ठीक है। चलिए इसका वर्ग करते हैं, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब बीच में माइनस रहे और आपसे पूछे x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 81 में डायरेक्ट 2 जोड़ देंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपको 2 जोड़ देना है, ठीक है, जब बीच में माइनस रहे और इसका मान ज्ञात करना हो। तो ये हो जाएगा हमारा 83, ठीक है। यही दोस्तों हमारा आ जाएगा आंसर 83, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ऐसा ज्ञात करना हो कि बीच में हो प्लस, है ना, बीच में क्या हो प्लस और इसका मान ज्ञात करना हो, तो आप क्या करेंगे, इस 9 का वर्ग करेंगे और 9 में से डायरेक्ट आपको 2 घटा देना है। अब की बार 2 माइनस करना है सर, ठीक है, अब की बार 2 माइनस करना है। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर हमारा बचेगा 7 और 9 यानी कि 79, ठीक है। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा जब इस तरह का सवाल आए। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को आसान तरीके से और ट्रिक की सहायता से कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। इसको आप दोस्तों बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं, अपने मन में आंसर ला सकते हैं। जब दोस्तों विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि इसका आंसर बताइए सर, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, तो आप ये लॉन्ग तरीका तो नहीं अपनाएंगे ना, इससे ज्यादा समय लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, ट्रिक को अपनाना है, ठीक है। ट्रिक जब आप अपनाएंगे तो बहुत ही जल्दी इस तरह के सवालों को आंसर ले आएंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।